दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश में आपने हत्या और बलात्कार के कई मामले सुने होंगे, लेकिन गोवा में 8 वर्ष पहले हुए हत्या और बलात्कार के एक मामले ने न केवल देश को शर्मसार किया था, बल्कि विदेशों तक इसकी खबर पहुंची थी। सोमवार को इस मामले में जिला कोर्ट की तरफ से आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। संभव है कि इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से अब अपर कोर्ट में फांसी की सजा के लिए अपील की जाए। 2017 की 13 मार्च को ब्रिटिश आयरिश युवती डेनियल मैकलॉकलिन की हत्या कर दी गई थी। 14 मार्च की सुबह उसका शव गोवा के बीच पे मिला था और इसके बाद इस मामले की जब तफ्तीश शुरू हुई तो कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। विदेश से घूमने भारत आई गोवा पहुंची डेनियल काफी खुश थी और उसके परिवार की माने तो एक खुश मिजाज युवती थी। काफी अच्छी सुंदर दिखने वाली पढ़ी लिखी युवती गोवा घूमने बड़े शौक से आई थी, लेकिन गोवा घूमने के दौरान उसकी दोस्ती विकट भगत नाम के एक लड़के से हो गई। उसे मालूम नहीं था कि विकट भगत गोवा के अपराध की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है और उसके पुलिस में कई रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन डेनियल इस सब बातों से अनजान थी। यही वजह है कि वो उसके साथ फ्रीली घूमने लगी। 13 मार्च को होली के कार्यक्रम में डेनियल को जाना था और डेनियल जब गई तो वहां से लौटते वक्त उसे काफी वक्त हो गया, वह यानी वो काफी लेट हो गई। उसके बाद अगले सुबह उसकी एक बीच पर सब मिली। सब मिलने के बाद पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि डेनियल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी नागरिक थी। विदेशी नागरिक की हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तमाम चश्मदीदों से बयानबाजी पूछताछ की और उसके बाद इस मामले में मुख्य आरोपी विकट भगत को उसके घर से गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया उसी वक्त उसके घर से खून से लथपथ कपड़े और उसकी स्कूटी भी जब्त की गई। इस मामले में जब पूछताछ की गई तो विकट भगत ने अपनी पर जो लगे आरोप है उसे कबूल कर लिया। उसने बताया कि 13 मार्च को जब डेनियल के साथ वो बीच पे घूम रहा था, इसी दौरान उसने सुनसान जगह देखकर डेनियल के साथ बलात्कार किया और उसके बाद खुद के पकड़े जाने का डर होने की वजह से उसने गला दबाकर डेनियल की हत्या कर दी। इसके बाद पत्थर उठाकर उसके चेहरे और सर को कुचल दिया ताकि उसकी पहचान नहीं हो पाए। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि हत्याकांड का यह मामला सिर्फ गोवा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में इसे लेकर चर्चाएं हो रही थी। ब्रिटिश आयरिश युवती चूंकि विदेशों से जुड़ी हुई थी तो इस मामले की गूंज विदेशों तक पहुंची थी। विदेशी की जो अखबार है वहां की सुर्खियां बन रही थी। इसकी वजह से गोवा पुलिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। इसलिए गोवा पुलिस के लिए इस मामले की जांच करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन गोवा पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच की और जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट फाइल करने के बाद शुक्रवार को ही कोर्ट ने इस मामले में सजा तय कर दी थी। उसके बाद सोमवार को कोर्ट ने आरोपी विकट भगत को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अब विकट भगत उम्र भर जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, लेकिन उसने इस हत्याकांड के बाद कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। एक विदेशी नागरिक जो देश में आती है वो किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहती है जो उसकी मदद करे, जो उसे का गाइड बन सके, जो उसे सहयोग दे सके। अगर वही भक्षक बन जाएगा और वही हत्यारा निकलेगा तो फिर विदेशों से आने वाला व्यक्ति आखिर किस इंडियन पे भरोसा करेगा। विकट ने न केवल अपनी करतूत से खुद के व्यक्तित्व को शर्मसार किया है, बल्कि उसने देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर जो भरोसा बन सकता था उसको भी कलंकित किया है। इस हत्याकांड के कई राज अभी दफन है और इससे बाहर आने बाकी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विकट भगत अकेला इस मामले में शामिल था या उसके साथ दूसरे लोग भी शामिल थे। पुलिस की जांच में अब तक सिर्फ आरोपी विकट भगत ही सामने आया है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि एक ब्रिटिश नागरिक अच्छी
खासी कद काठी वाली युवती को क्या विकट भगत अकेले अपने बाजुओं में बांध करके उसके साथ दुष्कर्म कर सकता था? कई सवाल है, लेकिन गोवा पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में एक ही गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के साथ ही 8 साल के बाद इस मामले में एक पहला न्याय आया है और कोर्ट की तरफ से जो न्याय आया है उससे पीड़ित परिवार थोड़ा बहुत खुश तो जरूर है, लेकिन संभव है कि पीड़ित परिवार इस मामले को लेकर अपर कोर्ट में जाए और आरोपी को फांसी देने की मांग करे। लेकिन इस मामले के कई पहलू और भी है जिसे समझना जरूरी है। पहली बात तो विदेशों से बड़ी संख्या में गोवा घूमने के लिए लोग आते हैं। इसमें विदेशों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस बीच पे युवती के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, आखिर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का क्या आलम था? क्या गोवा पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई थी? गोवा में हर बीच पे सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं, देर रात तक वो मस्ती करते हैं, वहां घूमते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे में किसी विदेशी नागरिक की हत्या हो जाए तो ये गोवा के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है। साथ ही गोवा के जिस पर्यटन उद्योग के दम पे गोवा का पूरा कारोबार चलता है वो भी सवालों में आ सकता है। इस घटना ने गोवा को एक असुरक्षित राज्य के रूप में भी तब्दील किया था, क्योंकि एक ब्रिटिश आयरिश युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस को अगले दिन सुबह सब मिले, उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, उसके बाद आरोपी तक पहुंची। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गोवा में जो जगह जगह होटल्स बने हैं या कॉटेज बने हुए हैं या जगह जगह जो रुकने की व्यवस्था है, बीच है, वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? गोवा से बड़ी संख्या में इनकम के स्रोत निकलते हैं। गोवा में बड़ी संख्या में लोग देश से ही नहीं विदेशों से आते हैं और अपने लिए कीमती वक्त निकालते हैं। लेकिन सुरक्षा का अगर यही आलम रहा तो फिर कौन सा विदेशी नागरिक भारत के धरती पर और खास करके गोवा में खुद को सुरक्षित महसूस करेगा? ये जरूर बड़ा सवाल है। और एक हिस्ट्री सीटर क्यों ऐसे खुलेआम घूम रहा था, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर विकट भगत पुलिस की नजर में या पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्री सीटर था तो पुलिस उसे बाहर कैसे छोड़कर रखी थी? आखिर उसकी गिरफ्तारी पहले ही क्यों नहीं हुई थी? आखिर वो सलाखों के बाहर कैसे था ताकि वो जुर्म की एक नई दास्तां को लिख सके? अगर पुलिस ने इस मामले में शुरुआती रूप से ही सख्ती बरती होती या शुरुआत में ही उसने सुरक्षा को लेकर एक समीक्षा की होती तो शायद वो युवती आज जिंदा होती और उसका परिवार आज खुश होता और एक आरोपी जो दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए बाहर निकला था वो पहले से ही सलाखों के अंदर होता। तो इसलिए जरूरी है कि गोवा पुलिस इस मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद ये बात ध्यान रखे कि गोवा में जो पर्यटक आते हैं वो पुलिस के भरोसे आते हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस का काम है। पुलिस अगर इसे अनदेखी करेगी तो गोवा में पर्यटकों का आना बंद हो सकता है, पर्यटकों का काम धंधा बंद हो सकता है और इसका सीधा असर राज्य सरकार पे पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि राज्य सरकार, गोवा पुलिस इस मामले को सख्ती से ले और इस मामले को एक सबक के तौर पे ले ताकि दूसरी किसी युवती, देसी हो या विदेशी, उनके साथ रेप या हत्या का मामला सामने नहीं आए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।